गुड मॉर्निंग गाइस। आप बोलोगे गुड मॉर्निंग बोल रहे सर, रात के तो 2 बज रहे हैं। तो बच्चों आपको बता दूं मैं कि बच्चों 12 बज गया बच्चों रात के। तो बच्चों इट्स ऑलमोस्ट बच्चों इट्स अ मॉर्निंग। ओके, तो यू कैन सी हियर दैट इट्स अ 2:01। यू कैन सी हियर इट्स अ 2 o'clock. So in the night means in the morning I'm going to record this lecture, which is importance of microeconomics. Just because of the some problem I was not able to take the lecture in the morning, in the afternoon, in the evening. So in the night means after 2 o'clock in the night, almost it's a morning. Okay, because it's a am, you know that we can't say it's a night because it's a am, it's a morning. Okay, so but just only because of this problem I was not able to some because of some problem I was not able to take the lecture in the morning, in the afternoon, in the evening. So I'm uploading the video. I'm going to record the video in the night only because right now I'm free. So just I want to tell you, मैं बच्चों ये लेक्चर टुमारो आई कैन रिकॉर्ड दैट। कल मैं इसको रिकॉर्ड कर सकता था, कल मैं इसको अपलोड कर सकता था, बट नो, जो बच्चों हम लोगों ने काम एक टारगेट रखा है कि बच्चों एक दिन में ये काम होना चाहिए। सो एनी हाउ वी हैव टू कंप्लीट दैट पर्टिकुलर टास्क। इफ इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग we didn't completed the our work, our task, so in the night we should complete our target, we should complete our work. Okay, तो बच्चों सेम यू हैव टू ऑल्सो फॉलो। अगर आप दिन में पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, डोंट वरी, सिट इन द नाइट एंड डू द स्टडी। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। ओके, सो बच्चों ये हमारा आज का इट्स थर्ड लेक्चर, थर्ड वीडियो है। व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। कुछ बच्चों को डाउट आया था, प्रॉब्लम आया था कि सर आप 2 दिन से वीडियो डाले नहीं हैं। तो बच्चों आपको बता दूं मैं कि बच्चों नेट का स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो है और बच्चों इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू upload the video within very some time, so it take almost so much time for uploading the one single video. Okay, so let's start the video. What are the importance of micro economics? बच्चों अभी हम देखेंगे कि बच्चों माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्या इंपॉर्टेंस है। ओके, द फर्स्ट, प्राइस डिटर्मिनेशन। प्राइस डिसाइड करने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा काम करता है। Okay, microeconomics explain how the price of different product and various factor of production are determined। बच्चों माइक्रो इकोनॉमिक्स को अगर हम स्टडी करेंगे तो बच्चों हमें मालूम पड़ेगा कि हमारा जो गुड्स और सर्विसेज है उसका हम लोगों ने प्राइस कैसे डिसाइड किया। और बच्चों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब होता है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस को रन करने के लिए हम जिन जिन रिसोर्सेज का इस्तेमाल किए हैं उसे बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो बच्चों लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योर। ओके, बच्चों लैंड को क्या दिया जाएगा, रेंट, लेबर को दिया जाएगा वेजेस, कैपिटल को दिया जाएगा इंटरेस्ट, और बच्चों इंटरप्रेन्योर क्या लेगा, प्रॉफिट। तो बच्चों अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को ठीक तरीके से स्टडी करेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि हमारा क्या प्राइस है हमारे गुड्स और हमारे सर्विस को लेकर और हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को लेकर। डन एवरीवन। मतलब बच्चों पहले पॉइंट का मीनिंग क्या है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को अगर हम ठीक तरीके से स्टडी करेंगे तो प्राइस को डिसाइड करने के लिए हमारे लिए आसान रहता है। ओके, नेक्स्ट बच्चों सेकेंड, फ्री मार्केट इकोनॉमी। मतलब बच्चों क्या होता है, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। यहाँ बच्चों किसी प्रकार का पाबंदी, किसी प्रकार का रोक नहीं रहेगा गवर्नमेंट की तरफ से, ये बच्चों फ्री मार्केट रहेगा। ओके, माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द वर्किंग ऑफ अ फ्री मार्केट इकोनॉमी। बच्चों माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, मदद करता है समझने के लिए कि एक फ्री मार्केट, एक फ्री इकोनॉमी कैसे काम करता है। A free market economy is that economy where the economy decision regarding प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। बच्चों फ्री मार्केट, फ्री इकोनॉमी एक ऐसा इकोनॉमी होता है जहाँ पे बिजनेस करने का जो डिसीजन होता है, प्रोडक्शन करने का जो डिसीजन होता है वह बिजनेसमैन के हाथ में होता है।
बच्चों फिर से बता रहा हूँ मैं, फ्री मार्केट इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? जो बिजनेस डिसीजन रहेगा, जो प्लान और पॉलिसी रहेगा तुम्हारे बिजनेस का, वो गवर्नमेंट के हाथ में नहीं रहेगा, वो तुम्हारे हाथ में रहेगा। आपको किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा, आपके ऊपर किसी प्रकार का पाबंदी नहीं रहेगा, आपके ऊपर किसी प्रकार का रोक टोक नहीं रहेगा। उसे बोलते हैं फ्री मार्केट इकोनॉमी। आप फ्रीली अपने मर्जी से अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, आप फ्रीली अपने मार्केट में अपने बिजनेस को रन कर सकते हो। उसे बोलते हैं फ्री मार्केट इकोनॉमी। जैसे बच्चों, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है, क्या प्रोडक्शन करना है, हमारा डिसीजन है, हम लोग लेंगे। हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितना प्रोडक्शन करना है। अगर मार्केट में डिमांड ज़्यादा है, ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे। अगर मार्केट में बच्चों डिमांड कम है, हम लोग प्रोडक्शन मार्केट में कम करेंगे। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट, हाउ टू प्रोड्यूस आर टेकन एंड इंडिविजुअल लेवल, कैसे प्रोड्यूस किया जाए, कितना प्रोड्यूस किया जाए, क्या प्रोड्यूस किया जाए, ये सब बच्चों जो डिसीजन रहेगा वो हमारे ऊपर रहेगा। देयर इज़ नो इंटरवेंशन, दखल अंदाजी, उसे बोलते हैं इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट। बच्चों फ्री मार्केट इकोनॉमी का मतलब क्या होता है कि बिजनेस का जो भी डिसीजन रहेगा वो हमारे हाथ में रहेगा। गवर्नमेंट इसमें किसी प्रकार का बिल्कुल भी इंटरफेयर करने वाला नहीं है। उसे बोलते हैं फ्री मार्केट इकोनॉमी। डन एवरीवन? ओके। नेक्स्ट बच्चों, थर्ड पॉइंट, फॉरेन ट्रेड। ओके, माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प इन एक्सप्लेनिंग वेरियस एस्पेक्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड। बच्चों माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है? मदद करता है किसके लिए? फॉरेन ट्रेड को समझने के लिए। ओके बच्चों, टैरिफ क्या होता है? इट्स वन काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन, एक रोक होता है, एक पाबंदी होता है, उसे बच्चों हम क्या बोलते हैं? टैरिफ। डिटर्मिनेशन ऑफ करेंसी एक्सचेंज रेट, ना जैसे करेंसी को कन्वर्ट करना, डॉलर को कन्वर्ट करेंगे रुपीस में, रुपीस को कन्वर्ट करेंगे डॉलर में, उसको बच्चों क्या बोलते हैं? एक्सचेंज करना। गेन फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड, हम जो विदेशी व्यापार कर रहे हैं उससे हमें कितना प्रॉफिट मिलेगा, हमारा क्या बेनिफिट रहेगा, ये सब बच्चों किस में आ जाएगा? फॉरेन ट्रेड के अंदर। देन एवरीवन, मतलब बच्चों माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें मदद करता है फॉरेन ट्रेड करने के लिए और जो फॉरेन पॉलिसी है उसे बनाने के लिए। डन। नेक्स्ट बच्चों, इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग। माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग वेरियस कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिचुएशन। बच्चों अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम ठीक तरीके से स्टडी करेंगे तो हमें मदद मिलेगा देश के अंदर, इकोनॉमी के अंदर जो भी प्रॉब्लम चल रहा है उसे ठीक तरीके से समझने के लिए। देश के अंदर जो भी सिचुएशन है क्रिटिकल, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम अगर देश में कुछ आ रहा है, अगर उसे बारीकी से हमें समझना है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो बच्चों हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स को ठीक तरीके से स्टडी करना ही पड़ेगा। इट हैज़ मेड अ वैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूशन, सहयोग उसे बोलते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन, टू इकोनॉमी बाय डेवलपिंग इकोनॉमी मॉडल। बच्चों ये माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है? कंट्रीब्यूट करता है, सहयोग करता है, ताकि इकोनॉमी को हम ठीक तरीके से समझ सके, इकोनॉमी को ठीक तरीके से समझ सके और इकोनॉमी का जो प्रॉब्लम है उसे ठीक तरीके से हम लोग सॉल्व कर सके। मतलब बच्चों माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है? एक इकोनॉमी को वो सिंपल कर देता है ताकि इकोनॉमी को ठीक तरीके से स्टडी किया जाए, देश को ठीक तरीके से स्टडी किया जाए और देश के अंदर जो भी प्रॉब्लम है उसको ठीक तरीके से सॉल्व किया जाए। डन। नेक्स्ट बच्चों, बिजनेस डिसीजन। अगर बच्चों माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम स्टडी करेंगे तो बिजनेस का जो भी डिसीजन है वो हमें लेने के लिए आसानी रहेगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी आर हेल्पफुल टू बिजनेसमैन फॉर टेकिंग क्रूशियल, लिख के लो, इम्पॉर्टेंट बिजनेस डिसीजन। अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम ठीक तरीके से स्टडी करेंगे तो उससे बच्चों क्या होगा? एक क्रूशियल जो इम्पॉर्टेंट डिसीजन है वो हमें लेने के लिए आसानी रहेगा। दिस डिसीजन आर रिलेटेड टू डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बच्चों ये मेरा पेन है, ये पेन मेरा फैक्ट्री में बन रहा है 2 रुपये का, बच्चों मेरा क्या हो गया? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फैक्ट्री में जो सामान जितने रुपए का बनता है उसे बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स, ये मदद करता है डिसाइड करने के लिए प्राइस किसका? गुड्स का। मैक्सिमाइजेशन ऑफ आउटपुट एंड प्रॉफिट, मतलब हम किस तरीके से अपने प्रोडक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं और किस तरीके से अपने प्रॉफिट को हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं।
डन एवरीवन। उससे बच्चों हम बोलते हैं बिजनेस डिसीजन। मतलब बच्चों अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को ठीक तरीके से स्टडी करेंगे तो बिजनेस का जो भी डिसीजन है वो बिजनेसमैन को लेने के लिए आसानी रहता है। डन एवरीवन। ओके बच्चों, मुझे पता है कि कुछ आपको क्वालिटी जो वीडियो का समझ में नहीं आता होगा, कुछ जो वर्ड्स है सेंटेंस आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन बच्चों आपको इसमें डरने का ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे एक एक वर्ड एक एक लाइन आपको बच्चों बता रहा हूँ, आपको मैं समझा रहा हूँ ताकि आपको किसी प्रकार का बच्चों प्रॉब्लम ना आए लेक्चर में। ओके नेक्स्ट, यूज़फुल टू गवर्नमेंट। मतलब बच्चों माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, यूज़फुल है किसके लिए, गवर्नमेंट के लिए, फिर वो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो। इट इज़ यूज़फुल टू गवर्नमेंट। बच्चों गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है माइक्रो इकोनॉमिक्स। इन फ्रेमिंग, मेकिंग, बनाना, उसे बोलते हैं फ्रेमिंग। इकोनॉमिक पॉलिसी, बच्चों जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है गवर्नमेंट के लिए, इकोनॉमिक पॉलिसी बनाने के लिए। जैसे टैक्सेशन पॉलिसी हो गया, कितना हमें टैक्स कलेक्ट करना है लोगों से। पब्लिक एक्सपेंडिचर, लोगों के ऊपर कहाँ कहाँ पैसा खर्चा करना है। प्राइस पॉलिसी, प्राइस डिसाइड करने के लिए। दिस पॉलिसी हेल्प द गवर्नमेंट टू अटेन इट्स गोल of efficient allocation of resources and promoting economic welfare। बच्चों गवर्नमेंट क्या करता है, अलग अलग प्लान और पॉलिसी बनाता है, किस लिए, ताकि कंट्री का जो एक गोल है उसे ठीक तरीके से अचीव किया जाए, देश के अंदर जो भी रिसोर्सेस हैं उनका ठीक तरीके से इस्तेमाल किया जाए और लोगों का इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिले। डन। नेक्स्ट बच्चों, बेसिक ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन हाउ बेस्ट रिजल्ट कैन बी ऑप्टेन। प्राप्त करना उसे बोलते हैं ऑप्टेन थ्रू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। बच्चों माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें बताता है कि किस तरीके से हम अपने देश के रिसोर्सेज का ठीक तरीके से इस्तेमाल करें। बच्चों रिसोर्सेज क्या क्या हो जाएगा, फिजिकल रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स और फाइनेंशियल रिसोर्स। डन एवरीवन। इन तीनों रिसोर्सेज का हम ठीक तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो उसका बच्चों क्या होगा, हमें हमारे इकोनॉमी को बेनिफिट, उसका फ़ायदा देखने को मिलेगा। डन। और बच्चों सिंपल में रिसोर्सेज किसको बोलते हैं, मैन, मटेरियल, मशीन और मनी। 4 M's उसे बोलते हैं मैन, मटेरियल, मशीन और मनी। डन एवरीवन। तो बच्चों आगे का जो हमारा लेक्चर रहेगा बच्चों वो 1 या 2 दिन में हमारा वीडियो आ जाएगा। तब तक बच्चों आपको क्या करना है, जितना भी मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स का वीडियो बनाया है उसे आपको ठीक तरीके से बच्चों समझना है। ओके, गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।